नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टाइटल है एक खास वजह डॉक्टर भी नहीं जानते संतान सुख विलंब की। बिना देर करे हम जन्म पत्रिका अनुसार, वास्तु अनुसार और लोसु ग्रिड अनुसार संतान संबंधित वो सारी बातें समझेंगे, सीखेंगे। और जिन भी महिला के जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको इन सारी कमियों को दूर करने के बाद 101% संतान की प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हमारा वर्षों का अनुभव है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, संतान सुख में जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव सहयोग करते हैं। तो इसका आंसर है कुंडली का दूसरा घर जो कि वंशवृद्धि का होता है, कुंडली का 5वां घर जो कि संतान सुख का होता है, कुंडली का 11वां घर जो कि आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। तो इसलिए जन्म कुंडली का दूसरा घर जो कि किसी भी चीज़ को ऐड करता है, हमारे जीवन में जोड़ता है, कोई नई नई चीज़ों को, नए नए अध्याय को हमारे जीवन में जोड़ने का काम कुंडली का दूसरा घर करता है। शिक्षा, शिक्षा के बाद शादी, शादी के बाद संतान, संतान के बाद और अगला काम, ये अगला अगला जो काम है वो कुंडली का दूसरा घर करता है। 5वें घर की बात करें तो 5वां घर पेट का है, वो पेट जिसमें संतान का गर्भ ठहरता है, जिसे संतान भाव भी कहते हैं। तो इसलिए 5वां घर संतान का होता है मित्रों। 7वां घर देखना है उस साझेदार का। यदि स्त्री की पत्रिका है तो उनके पति का, और पुरुष की पत्रिका है तो उनकी पत्नी का, यानी कि उस साझेदार का जिसके सहयोग से संतान की प्राप्ति होगी। बात करें 11th हाउस की तो 5वां घर तैयार है, 7वां घर तैयार है, दूसरा घर तैयार है, तो 11वां घर अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो संतान की प्राप्ति नहीं होती, आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए एकादश भाव जुड़ना भी परम आवश्यक है। तो इसलिए एकादश भाव आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, उन इच्छाओं की पूर्ति करता है। यदि हमें कार चाहिए चौथे घर से, पहले घर से हमने दिमाग में सोच ली, लेकिन 11वां घर राजी नहीं होगा तो कार नहीं आएगी। तो हर तरह की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारी जन्म पत्रिका का 11वां घर करता है। बात करें अगले पॉइंट की तो उसके अलावा कौन से भाव का सहयोग होता है संतान सुख पाने के लिए। तो उसका जवाब है 8वां भाव जो कि फिजिकल रिलेशन का भाव होता है, द्वादश भाव जो कि शयन कक्ष के बेड का होता है। यदि 8वां और 12वां घर सहयोग नहीं करे तो फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाते और नतीजा संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगला पॉइंट, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारे जीवन में रोल निभाते हैं संतान सुख देने में। तो वैसे तो 9 ही ग्रहों का रोल हमारे जीवन में संतान देने का है, लेकिन 9 ग्रह जब भूमिका निभाते हैं जब किसी भी महिला की संतान कंसीव हो चुकी है, उसके बाद जो 1 से लगाकर 9 माह तक का समय रहता है, टाइमिंग रहता है, उसमें उन 9 ग्रहों का अधिकार रहता है। वे प्रत्येक माह कोई ना कोई ग्रह के अधिपति में, यानी कि अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। जैसे पहला महीना शुक्र के अधिकार में रहता है, दूसरा महीना मंगल के अधिकार में रहता है, तीसरा महीना बृहस्पति देव के अधिकार क्षेत्र में रहता है, चौथा महीना सूर्य के अधिकार क्षेत्र में रहता है, 5वां महीना चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में रहता है, 6ठे महीने पर शनि देव का अधिकार है, 7वें महीने पर बुध देव की वजह से पेट में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है, उस बच्चे को बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, विवेक आता है। तो बुध की वजह से 7वां महीना संचालित होता है। बात करें 8वें महीने की जो कि चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र का होता है, और 9वां महीना फिर से सूर्य ग्रह के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार जब किसी भी महिला को संतान कंसीव हो जाती है तो उनके 9 माह पर किसी न किसी ग्रह का अधिकार होता है। अगला पॉइंट मित्रों, क्या कोई ऐसे ग्रह हैं जो संतान सुख में व्यवधान पैदा करते हैं। तो राहु जो कि धोखे से संतान देता है, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी दंपति को एक संतान ही चाहिए, 2 संतान ही चाहिए, तो और वो प्रिकॉशन का
इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में एक और संतान धोखे से दे देना, इसका काम राहुदेव करते हैं। बात करें राहुदेव के एक और कार्य की, तो गुरु की वजह से जो गर्भ धारण हो चुका है किसी भी सम्मानी महिला के पेट में, उसको अचानक से गिरवा देना, ये काम भी राहुदेव करते हैं। यदि उस महिला की जन्म पत्रिका के दूसरे घर, पांचवें घर और सातवें घर में राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो। उसके अलावा सस्पेंस क्रिएट करता है राहुदेव, लड़का होगा या लड़की, ये इस बात को सस्पेंस रखता है अपने मन में राहुदेव। अगला पॉइंट, पुत्र संतान का सुख कौन देता है? तो सूर्य, मंगल, गुरु, ये किसी भी महिला को पुत्र संतान का सुख देते हैं। अगला पॉइंट, स्त्री संतान का सुख कौन से ग्रह देते हैं? तो चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि, ये पुत्री संतान का सुख किसी भी महिला को देते हैं। पॉइंट नंबर 6, राहु, शुक्र एवं पांचवें घर का हमारे जीवन में क्या रोल है? तो किसी भी महिला पुरुष की जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह कमजोर अवस्था में होंगे, शुभ राशियां कमजोर अवस्था में होगी, और उसके अलावा दूसरा घर, पांचवा घर, सातवां घर कमजोर अवस्था में होंगे, और पापी ग्रह राहु और उनका मित्र शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महिला पुरुष को कृत्रिम पद्धति यानी कि IVF का सहारा लेकर संतान सुख की प्राप्ति होगी। राहु कृत्रिम चीजों को पे अधिकार रखता है और शुक्र जो है कल्पना पे अधिकार रखता है, और शुक्र से स्पर्म भी देखे जाते हैं। अब बात करें अगले पॉइंट की, 7वां नंबर का पॉइंट, इंटरकोर्स में ग्रहों की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ बात करें चंद्रमा की, जो कि मन को संचालित करता है, मंगल एक्साइटमेंट देता है, बुध जो कि जिससे संतुष्टि देखी जाती है या ध्यान भंग होने का काम बुध करता है। तो ऐसे सम्मानी महिलाओं की जन्म पत्रिका में जिनको दूसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में बुध का इन्वॉल्वमेंट है, उनको फिजिकल रिलेशन के दौरान बुध ध्यान केंद्रित नहीं होने देता। नतीजा, गुरु ग्रह की वजह से शुक्र ग्रह स्टोरेज नहीं हो पाता है, नतीजा गर्भधारण नहीं हो पाता है मित्रों। पॉइंट नंबर 8 शनिदेव पे आधारित पॉइंट है, जो कि हम लास्ट में आपको समझाएंगे, उसका नंबर लास्ट में ही आता है। तो अगला पॉइंट ले लें 9 नंबर, वास्तुशास्त्र अनुसार कौन से जोन फेवरेबल करें जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो सके? तो ये आपके सवाल का जवाब, ये आपकी जिज्ञासा का जवाब ये है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका बेडरूम आग्नेय कोण में नहीं हो। आपका बेडरूम पूर्व दिशा में हो सकता है, उत्तर दिशा यानी कि ईशान कोण में हो सकता है। किसी कारणवश यदि आप वायव्य कोण और दक्षिण पश्चिम में नहीं बना सके तो अल्टरनेट में बता रहा हूँ, वरना आपको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है कि आपको नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना चाहिए। दंपतियों का बेडरूम नैऋत्य कोण में होना चाहिए। नैऋत्य कोण में यदि संभव नहीं है, साउथ वेस्ट में यदि बेडरूम संभव नहीं है, तो आपको आपका बेडरूम वायव्य कोण में बनाना चाहिए, क्योंकि वायव्य कोण जो रहता है आकर्षण का जोन रहता है। यदि वायव्य कोण में भी संभव नहीं है तो आप उत्तर मध्य तक अपना बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको आग्नेय कोण में बेडरूम नहीं बनाना है। वहाँ केवल अशांति होगी, आप दोनों पति पत्नी के सामंजस्य गड़बड़ाएंगे और केवल वहाँ पर महाभारत होगी। अगला पॉइंट, तो ये मैंने आपको समझाया कि वायव्य कोण में बेडरूम बना सकते हैं और नैऋत्य कोण में बना सकते हैं, ये 101% फेवरेबल रहेगा। लेकिन आग्नेय कोण में आप बेडरूम नहीं बना सकते। यदि आपका आग्नेय कोण में बेडरूम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वायव्य कोण की तरफ या नैऋत्य कोण की तरफ शिफ्ट हो जाइए। और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, वर्षों का अनुभव है उन सभी सम्मानी दंपति जो हमारे वर्षों से क्लाइंट है, जिनको हमने इन्हीं सारी बातों को आजमा कर और उनकी लाइफ में संतान सुख की प्राप्ति ईश्वर के आशीर्वाद से करवाई है। पॉइंट नंबर 10,
ईशान कोण, उत्तर दिशा, पश्चिम, मध्य, नैऋत्य कोण, इसका हमारे जीवन में संतान सुख में क्या रोल है, या हम वास्तुशास्त्र अनुसार कौन से जोन फेवरेबल करके रखें ताकि वहाँ पर मौजूद उन देवताओं के आशीर्वाद से हमें जल्द से जल्द सुंदर, स्वस्थ और सेवाभावी संतान की प्राप्ति हो। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ईशान कोण का। वहाँ पर मंदिर बनाना है, वहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, और उसके अलावा वहाँ पर वॉशिंग एरिया, पीने का पानी होना चाहिए। ईशान कोण को ध्यान में रखने के बाद आपको उत्तर मध्य का ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर मध्य जो है आगे की तरफ फ्लो करता है। पानी वहाँ का जल तत्व है, जल तत्व वहाँ का एलिमेंट है, और जल का स्वभाव होता है आगे की तरफ मूव करना। तो यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा कंप्लीट हो गई, शादी हो गई और अब संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको ईशान कोण के बाद उत्तर दिशा को फेवरेबल करना होगी। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है पश्चिम मध्य का। क्यों? क्योंकि कुंडली का दूसरा घर और वास्तु के हिसाब से घर का ईशान कोण वंशवृद्धि के लिए तैयार है। पांचवें घर में संतान भी डेवलप होना शुरू हो गई है, गर्भ ठहर गया है। लेकिन यदि सातवां घर और पश्चिम दिशा फेवरेबल नहीं है, तो सातवां घर होता है किसी भी काम के फाइनलाइज का। तो आपको एन वक्त पे कोई कॉम्प्लिकेटिव नहीं हो जाए और संतान की हानि ना हो, इस वजह से आपको पश्चिम मध्य का भी पूरा पूरा ख्याल रखना है। वहाँ पर पश्चिम मध्य जो दिशा रहती है वो मेटल एलिमेंट की रहती है, धातु तत्व की रहती है। तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर आप किसी अन्य जोन के एलिमेंट से संबंधित वस्तुएं ना रखें, जैसे कि फायर एलिमेंट जो कि धातु को पिघाल देती है, यानी कि गैस के सिलेंडर, लाल कलर के फ्लावर, या वॉल पर लाल कलर नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ की धातु पिघल जाएगी और पिघल जाएगी। इसका मतलब है आपको होते होते प्रॉफिट और गेंस या संतान सुख की बात कर रहे हैं, तो संतान सुख की प्राप्ति होते होते नहीं हो पाएगी। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है नैऋत्य